उन्वान आहट इस छुपे हुए रास्ते का राज क्या है। रात की तारीकी गहरी हो चुकी थी। एक सर्द हुआ की लहरें दरख्तों के पत्तों से टकरा रही थीं, जो किसी पुराने खौफनाक कहानी का हिस्सा मालूम हो रही थी। रियाज एक छोटे से गांव का रिहायशी था, जहां के लोग पुराने किस्से कहानियों पर बहुत यकीन रखते थे। इस रात रियाज अपने दोस्तों के साथ गांव के बाहर एक पुराने छुपे हुए रास्ते की तरफ जाने का इरादा कर चुका था। ये रास्ता गांव वालों के मुताबिक आसिफ-ज़दा था और किसी ने कभी इस पर चलने की हिम्मत नहीं की थी। लेकिन रियाज एक निडर लड़का था। वो उन बातों पर यकीन नहीं रखता था और हमेशा से अपने दोस्तों को खौफजदा करने के लिए चैलेंजेस देता रहता था। रात का दूसरा पहर शुरू हो चुका था जब रियाज और उसके दोस्त जुनेद अली और सुफियान गांव के आखिरी किनारे पर पहुंचे। वो रास्ता कहीं और से नहीं बल्कि एक पुराने दरख्त के नीचे से शुरू होता था, जिसकी जड़ों के दरमियान से एक पतला सा रास्ता निकला हुआ था। रियाज ने अपने दोस्तों की तरफ देखा और कहा, यह तो बस एक आम सा रास्ता है, हम क्यों डर रहे हैं। लेकिन दोस्तों के चेहरों पर खौफ के आसार नुमायां थे। अली ने लरसती आवाज में कहा, रियाज, हमने हमेशा सुना है कि यहाँ कुछ ना कुछ जरूर है, हमें यहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन रियाज ने इसकी बात को मजाक में उड़ा दिया। इसने कहा, डरपोक मत बनो। चलो हम आज इस रास्ते का राज जानकर ही वापस आएंगे। वो चारों दोस्त इस रास्ते पर चलना शुरू हो गए। रास्ता जितना आगे बढ़ता गया इतना ही तंग होता गया। आसपास के दरख्तों की शाखें उनके रास्ते में रुकावट बन रही थीं, जैसे वो उनको रोकना चाह रही हो। लेकिन रियाज आगे बढ़ता रहा और बाकी दोस्त भी उसके पीछे पीछे चलते रहे। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने एक छोटा सा मकान देखा जो किसी कदीमी तर्ज का मालूम होता था। यह मकान बहुत ही पुराना और बोसीदा था, जैसे कई सालों से यहाँ कोई नहीं आया हो। दरवाजे पर जंग आलूद ताले लटके हुए थे और खिड़कियों पर मकड़ी के जाले फैले हुए थे। रियाज ने मकान के दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन दरवाजा हल्का सा खिल गया। दोस्तों के दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। रियाज ने मोड़कर दोस्तों की तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, तुम लोगों का दिल बहुत कमजोर है, आओ देखते हैं अंदर क्या है। जैसे ही वो मकान के अंदर दाखिल हुए, एक सर्द हुआ का झोंका उनके चेहरे से टकरा गया। अंदर मुकम्मल तारीकी थी और एक अजीब सी बो फैल रही थी। रियाज ने अपनी जेब से एक टॉर्च निकाली और रोशन की। रोशनी में उन्होंने देखा कि मकान के फर्श पर पुरानी किताबें बिखरी हुई थीं और दीवारों पर पुरअसरार निशान बने हुए थे। जुनेद ने कहा, ये निशान तो किसी जादुई किताब के लगते हैं। रियाज ने किताबों को उठाकर देखना शुरू किया और एक किताब पर उनकी नजर ठहर गई। ये किताब बहुत कदीमी लग रही थी, जैसे इसे कभी किसी ने खोला ही ना हो। रियाज ने किताब को खोला, लेकिन जैसे ही इसने पहली वरक पलटा, एक तेज चीख की आवाज आई। सब दोस्तों के दिल दहल गए और वो चीख के खौफ से पीछे हट गए। लेकिन रियाज ने हौसला नहीं हारा। इसने किताब को पढ़ना शुरू किया और इसमें लिखा था, जो भी इस रास्ते पर चलेगा वो हमेशा के लिए यहाँ का हो जाएगा। ये पढ़कर सबके चेहरे जर्द हो गए। सुफियान ने कहा, हमें फौरन यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन रियाज को जैसे एक जुनून सवार हो गया। इसने कहा, यह सिर्फ एक पुरानी किताब है, हमें इससे डरने की जरूरत नहीं। उन्होंने मकान का मजीद जायजा लिया और एक कमरा देखा जिसका दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। वो कमरे में दाखिल हुए तो देखा कि वहां एक कदीम आईना लगा हुआ था। आईना बिल्कुल साफ था, लेकिन इसमें उनका अक्स नजर नहीं आ रहा था। ये देखकर सबका दिल दहल गया। अली ने कांपते हुए कहा, यह आईना ठीक नहीं है, हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। सब दोस्तों के चेहरों पर खौफ तारी हो गया और वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा नहीं खिल रहा था। इस दौरान रियाज ने आईने के सामने जाकर खुद को देखने की कोशिश की, लेकिन आईने में कुछ अजीब सा हरकत करता नजर आया। वो एक पुरानी औरत का अक्स था जो आईने के अंदर से उनको देख रही थी। रियाज ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन वो औरत आईने से निकलकर कमरे में आ गई। सब दोस्तों ने चीखें मारना शुरू कर दें और वो दरवाजा खोलने की शिद्दत से कोशिश करने लगे।
लेकिन वो औरत हंसती हुई उनके करीब आती जा रही थी। इसने रियाज की तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, तुमने मेरे रास्ते का राज जानने की कोशिश की, अब तुम्हारी रूह हमेशा के लिए यहाँ कैद हो जाएगी। सब दोस्तों के दिल में मौत का खौफ तारी हो गया और वो बेहोश हो गए। जब वो होश में आए तो वो गांव के बाहर एक खिले मैदान में पड़े हुए थे। उनके चेहरों पर खौफ का साया था और वो बोलने की हालत में नहीं थे। वो रास्ता और वो मकान जैसे कभी वजूद में नहीं आए थे। गांव के लोग उन्हें देखकर हैरान रह गए और उनकी हालत देखकर समझ गए कि उन्होंने इस छुपे हुए रास्ते का राज जानने की कोशिश की थी। कुछ राजों को कभी ना खोलना बेहतर होता है, और जो लोग अपनी हद से बढ़ने की कोशिश करते हैं उनका अंजाम हमेशा भयानक होता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अपनी हुदूद का एहतराम करना चाहिए और हर राज को जानना जरूरी नहीं होता। कभी कभी अनजान रास्ते पर कदम रखने से बचना ही बेहतर होता है, क्योंकि जो चीजें हम नहीं समझते वो हमें नुकसान पहुंचा सकती है।